हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे दोपहर 3 बजे आप लोगों की हिंदी क्लास होती है। तो 3 बज चुका है, क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, तो इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ पिछले कुछ वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाइक का टारगेट रख रहा हूँ वीडियोस के लिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के थ्रू हम लोग आगे चल करके इससे अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहां से आपके एक ना एक क्वेश्चन आता ही है स्थायी भाव से। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसु सिंधु करियन रोसा। और दूसरी पंक्ति ये दी है और इन पंक्तियों में आपसे पूछा है कि किस छंद का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। मोस्टली आपसे छंद के बारे में पूछा जाएगा, तो मात्राओं के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन मोस्टली तभी पूछे जाते हैं जब एग्जामिनर को थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनाना होता है, समझ रहे ना। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है, ये इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। और 16 मात्राएं किस चरण में होती हैं, जल्दी बता दो, क्वेश्चन नंबर 42 का। तो सही आंसर हो जाएगा चौपाई, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मात्राएं गिनना भी एक प्रकार की क्या है, कला है, नॉलेजफुल बात है वो भी, ठीक है। लेकिन वो बहुत डीपली चला जाओगे आप हिंदी में। इतना डीपली आपके इस एग्जाम में तो फिलहाल नहीं पूछा जाएगा। लेखपाल की बात अलग है, हो सकता है उसमें या यूपीएसआई में पूछ लिया जाए ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन इसमें फिलहाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप चौपाई, इस पंक्तियों में चौपाई छंद, और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं और 4 चरणों वाला ये चरण होता है, छंद होता है। तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है, जल्दी बताइए। लक्ष्मी का पर्यायवाची, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये सभी, कमला, सिंधु सुता और रमा, ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का हमको पर्यायवाची पूछा गया है। तो विवाह का परिणय, ये जो है ये विवाह का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन करेक्ट। त्योहार का तत्सम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, वेरी आईएमपी, समझ रहे। तो त्योहार का तत्सम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, तिथि बार, ये जो होगा ये त्योहार का तत्सम शब्द होगा। पंडित का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। पंडित जो है वो ज्ञान विद्वान वाले आदमी को कहा जाता है, और मूर्ख बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, यानी कि 46 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? तो सही आंसर हो जाएगा पन प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी, जल्दी बताओ। दुशासन की संधि विच्छेद, तो देखो दुशासन में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। और दु प्लस शासन, ये हो जाएगा आपका दुशासन का सही संधि विच्छेद। दाल रोटी में कौन सा समास है? 50 बार बोल चुका हूं कि आपको लाघव चिन्ह या ये योजक चिन्ह दिख जाए, आंख बंद करके आप लोग द्वंद्व समास लगा दो। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है, मुझे खुद को याद नहीं है। तो मधुशाला के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। एक बच्चे ने बोला था कि जो प्रसिद्ध लेखक और उनकी प्रमुख कृतियां जो हैं उनसे संबंधित वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए सर। बच्चे मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जब सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम है, तो पूरे सितंबर में मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आऊंगा जो आपको एग्जाम आते आते याद बने रहें, समझ रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रुक जाओ, एंड में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग उस वीडियो को ही देख लोगे ना, तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम टाइम में, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारे टॉपिक मुझे याद हैं और सारे वीडियो टॉपिक से संबंधित वीडियो भी आएंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बीजक के रचयिता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। कबीर के उपदेशों का जो वर्णन है वो बीजक में मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विनय पत्रिका किसकी कृति है, जल्दी बताओ। विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस भी तुलसीदास की है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की है, कवितावली भी तुलसीदास की है। तो ये तीन मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहे में कितने चरण होते हैं, जल्दी बताओ। तो अगर आपको पता हो कि दोहा जो है वो 4 चरणों वाला छंद होता है, ठीक है। दोहे और जो सोरठा जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहे के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक नहीं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये भी ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दोहे का उल्टा होता है सोरठा, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, अभी हाल ही मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी जा चुका है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, और चौपाई भी 4 चरणों वाला चंद होता है। ध्रुव स्वामिनी के रचिता कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये कादम्बरी के लेखक हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 57 से 58 आपको क्या करना है, रस की पहचान करना है। चार ऑप्शन, सॉरी, ये आपके सामने 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 57। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा रौद्र रस, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मोस्टली ये ऐसे क्वेश्चंस तभी देखने को मिलेंगे जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनाएगा। अगर रस से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इनके स्थायी भाव से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर थोड़ा हार्ड बन गया तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हे खग मृग हे मधुर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा रस है। तो इसमें जो रस हो जाएगा वह हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ईश्वर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 59। ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जीवेश है, जगदीश है, परमात्मा है, जीवन नोदक, ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बादल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है, जलद है, अब्र है, अम्मुद है, जलज। जलज ये जो है ना, ये कमल का पर्यायवाची होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। शक्ति का उपासक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि शक्ति के उपासक को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम शाक्त, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 62, जल्दी बताओ। राजेश में कौन सी संधि है, 62 का सही आंसर बताओ। देखो राजेश का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, राज प्लस ईस, और राज में छोटा आ और ईस, छोटा आ गया, और ईस में ए ओ ई उ, बड़ा या, बड़ा ऊ, और रे से ऋषि, स्वर आ गए। तो दोनों के मिलने से ए और ओ बनता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, यानी कि गुण स्वर संधि हो जाएगी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अभी मैंने आपको केवल बोल करके समझाया, लेकिन संधि वाली जब वीडियो आएगी तो एक एक वर्ड लेकर के आपको समझाऊंगा, तो सारी चीज आपको एक एक करके क्लियर होती चलेंगी और सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी बताओ। आजकल शब्द, अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सा समास होगा, 63। अब देखो आजकल का अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, आज और कल, आज और कल होगा। और जहां योजक चिन्ह आ जाए और जहां यो और आ जाए वहां पर आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी बताइए, भूपाल पाला भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है। एक पंक्ति है, इसमें मोस्टली अगर आपको छंद पहचानना है तो आपको मात्राएं गिनने पड़ेंगी। अब इसमें हरि गीत का छंद है, कौन सा, हरि गीत का, क्योंकि हरि गीत का के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, समझ रहे हैं ना, कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांति दूत में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 65, जल्दी बताओ। शांति का दूत उसको बोलेंगे शांति दूत, और जहां पर कारक चिन्ह का बोध हो जाता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योगऋण शब्द है, क्वेश्चन नंबर 66, देखो प्रयुक्त शब्दों में कौन सा योगऋण शब्द है, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाता है उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने योग ऋण शब्द की आपको परिभाषा बता दी। तो पंकज जो है वो एक योग ऋण शब्द होगा, क्या, पंकज जो है वो एक योग ऋण शब्द होगा, क्योंकि पंकज का समान अर्थ होता है पंक में जन्मा, किंतु इसका
अर्थ ऋण है, समझ रहे, इसलिए यहाँ पर योग ऋण शब्द पंकज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों से ना देखा जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा 67 का, उसको बोलेंगे हम, जो आंखों से ना देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताइए। तो जो आंखों से ना देखा जा सके, सही आंसर हो जाएगा अगोचर। अब दृष्टिहीन नहीं लगा देना, दृष्टिहीन का मतलब हो जाएगा कि आंखों से दिखाई ना देना, समझ रहे हैं। और आंखों से ना देखा जा सके, वो दोनों में डिफरेंस है। दृष्टिहीन का मतलब कि आंखों से दृष्टि चली गई, समझ रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग दृष्टिहीन लगा दो। मोस्टली अगोचर का जो अर्थ है, जिसका ज्ञान जो है वो ज्ञानेंद्रियों से ना हो सके, समझ रहे हैं। और आंख जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय भी है, इस बात को ध्यान रखना। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है 68। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रचार करना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तूती बोलने का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करवा चुका हूं, ठीक है ना, और किसी सेट में। तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, रॉब होना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है, 70 में शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताओ। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कल पाठ पढ़कर आइए, ये जो है वो एक शुद्ध वाक्य है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। विलक्षण किस प्रकार से लिखा जाता है, 71 का विलक्षण, बिल्कुल ठीक, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 से 74 तक आपको क्या करना है कि कोई एक विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध रूप उसका चयन करना है, ठीक है। शुद्ध रूप बताइए कि लड़कियों को जाने दो, लड़कियां को जाने दो। हालांकि मेरे मुंह से सही निकला, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। लड़कियों को जाने दो, पहला ऑप्शन करेक्ट। आभारी हम सदा रहेंगे, जल्दी बताओ 73 का, हम सदा आभारी रहेंगे, यानी कि यहाँ का भी पहला ऑप्शन करेक्ट। नदियों बह रही हैं, सही है ये, पढ़ने ही में गलत लग रहा, नदियां बह रही हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो 500 लाइक तक प्लीज़ पहुंचा दीजिएगा, मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ करके। इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ऐड हो जाइए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।